साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, माननीय कांशीराम जी ने भी कहा था, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का 85% बहुजन समाज है, वोट हमारा है लेकिन राज हमारा। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इस बार जो है कि पूरे बिहार में हम लोग ये अभियान तरह तरह का बोर्ड बना करके क्यों लाता हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्यों खोलता हो, इतना कोचिंग सेंटर, इतना महंगे महंगे कोचिंग सेंटर क्यों होता है। हमारे बच्चे तो उस महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं और कंपटीशन में वो बच्चे, हमारे बच्चे एक साथ बैठेंगे। चुनाव आता है तो हमारे समाज के लोगों को वो बहला फुसला करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये कहते हैं कि इस पार्टी को हराना है, इसकी ठेकेदारी आप ही के ऊपर है, अगर इसको नहीं हराए तो आपका जो है कि जवाबदेही है, नहीं हराइएगा तो देश। वो कोई भी नया कोर्स शुरू करते हैं, जब तक हम लोग को पता चले तब तक वो अपने बच्चों को कोर्स करा देते हैं और वैकेंसी निकाल करके उन लोगों को भर। इसमें तो हम तो संपत्ति एक्ट, जैसे भूबंदी कानून लागू हुआ था उस तरीके से हम लोग तो संपत्ति एक्ट भी लागू करवाएंगे कि एक प्राइवेट व्यक्ति के पास इतना से ज्यादा संपत्ति नहीं होना चाहिए। आज हम जिस व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कम समय में पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ये बस इनके मेहनत और लगन का फल है। नाम है इनका राम नरेश राम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, जय भीम। और मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय मेरी तरफ से। 29 तारीख के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब भीम आर्मी संस्थापक, नगीना सांसद बिहार दौरे पर, एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इन्हीं पे हम इनसे बात करेंगे, क्या 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 मुद्दा रहेगा जी। उनका मुद्दा जो है कि SC ST पे बढ़ते हुए जो अत्याचार है उस पे उनका फोकस रहेगा। अभी वर्तमान बिहार सरकार में जो है कि जगह जगह आपको आए दिन पे सुनने को आ रहा है कि दलित पिछड़ों पे जो है हत्या कर दिया जा रहा है, बलात्कार कर दिया जा रहा है, घर उजाड़ दिया जा रहा है विकास के नाम पर। जो हमारे बसे हुए लोग हैं उन लोगों का घर उजाड़ने का काम जो है कि बिहार सरकार कर रही है। एक मुद्दा ये हो गया प्रमुख मुद्दा। दूसरा BT एक्ट का मुद्दा है। तीसरा जो है कि वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 मुद्दा है। और साथ ही अभी आपको जानकारी होगा कि हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो इसकी भी एक समीक्षा होगी। 11 विधानसभा पे हम लोगों की तैयारी है और उसकी भी एक समीक्षा होगी। इसी के लिए वो आ रहे हैं। बिहार में कितना भागीदारी रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में, और क्या रणनीति पर आप लोग आएंगे? देखिए, हम लोगों का एक बहुत ही सिंपल सा रणनीति है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, माननीय कांशीराम जी ने भी कहा था, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का 85% बहुजन समाज है, वोट हमारा है लेकिन राज हमारा नहीं है। जिसका देन है कि अभी तक हम लोग को संविधान में तो अधिकार मिल गया लेकिन जमीन पे आज भी हम लोगों को अधिकार नहीं मिला है। आज भी देखिएगा तो न ही नौकरी में हम लोग बराबर है, न न्यायपालिका में है, और न ही जाइएगा तो आपको सरकार का जो कमिटी होता है, जो प्रधान सचिव होते हैं, प्रधान सचिव रैंक के जो अफसर होते हैं, जहाँ से सरकार संचालित होती है, वहां पे हमारे लोग नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे लोग नहीं है, इंडस्ट्री में हमारे लोग नहीं है, बड़े बड़े एजेंसियों में हमारे लोग नहीं है, उद्योग धंधे में हमारे लोग नहीं है। और समता मूलक समाज का सपना हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था और हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्या आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? दलित समाज में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको जो है कि जाति के आधार पे उनको सताया जा रहा है, उनको छांट दिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इस बार जो है कि पूरे बिहार में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि हमारा जो बहुजन समाज है अपनी पार्टी, जो हमारा आजाद समाज पार्टी कांशीराम है,
उसको सभी लोग मिल करके वोट देंगे, चाहे वो आरक्षित सीट हो या सामान्य सीट हो, सभी सीट पे हम लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आखिर वोट आपको जनता क्यों देगा? जब आप जनता के बीच में जाइएगा, जब ग्राउंड लेवल पर जाइएगा, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा, क्या आप लोगों को समझाएंगे, उस पर आपको वोट पड़ेगा? देखिए, हमारा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा कि पूरे देश में शिक्षा एक समान हो। कारण अभी हम लोगों को छांटा जा रहा है, शिक्षा में भी हम लोग को वंचित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार काम कर ही रहा है, बोल रहा है शिक्षा एक समान नहीं कर रहा है। कहाँ एक समान शिक्षा कर रहा है? अगर एक समान शिक्षा कर देता तो ये तरह तरह का बोर्ड बना करके क्यों लाता? वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्यों खोलता? वो इतना कोचिंग सेंटर, इतने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर क्यों होता है? हमारे बच्चे तो उस महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं। और कंपटीशन, वो बच्चे हमारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, कैसे होगा हमारे बच्चों का? तो नारा चल रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ। ये हमारे समाज में भी कुछ गद्दार लोग बैठे हुए हैं जो वोटों के दलाल है और वो दलाली करते हैं। जब चुनाव आता है तो हमारे समाज के लोगों को वो बहला फुसला करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये कहते हैं कि इस पार्टी को हराना है, इसकी ठेकेदारी आप ही के ऊपर है। अगर इसको नहीं हराए तो आपका जो है कि जवाबदेही है, नहीं हराइएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों ने अभी नारा दिया है कि वोट हमारा है, हमारे लोगों को ही मिलेगा। जो हमारे लोगों के लिए संघर्ष करेगा, वोट हम उसी को देंगे, चाहे वो हमारा हारे या जीते। क्योंकि सरकार भाजपा की बनी हो या सरकार कांग्रेस की बनी हो, लेकिन सरकार कहीं से हमारी नहीं बनी हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कोई एक बजट निकाल करके देख लीजिए कि इस इतने दिनों के अंदर में, आजादी के 78 साल हो गया, अभी तक जितना भी बजट पेश हुआ है, किसी भी बजट में हमारे लिए कोई बजट आया है क्या? जिसमें हमारी शिक्षा की बात हो, हमारे स्वास्थ्य की बात हो, हमारे आवास की बात हो, हमारे भोजन की बात हो, हमारे रोजगार की बात हो। इस तरह का तो अभी तक किसी भी बजट में प्रोविजन नहीं किया गया है। बजट क्या आता है? उद्योगपतियों को इतना लोन माफ किया जाएगा। बजट क्या आता है? बड़े बड़े लोगों को जो है कि इतना जो है कि वैकेंसी दिया जाएगा। हमारे लिए कौन है? हमारे पास अगर पढ़ा लिखा लोग ही अगर मैट्रिक पास है, आप मैट्रिक पे नौकरी दो। हमारे यहाँ लोग इंटर पास है, इंटर पे नौकरी दो। क्यों नहीं दोगे? कल तक जब हमारे पास नौकरी करने वाला लोग इंटर पास नहीं था तो आप इंटर पे बहाली ले रहे थे। आज मेरा बच्चा जब इंटर पास कर गया तो आप कह रहे हो कि नहीं, ग्रेजुएशन के अलावे आपको जो है कि एडिशनल डिग्री लेना होगा, तब आपको हम नौकरी देंगे। ये भेदभाव करके हम लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है जानबूझ करके। वो कोई भी नया कोर्स शुरू करते हैं, जब तक हम लोग को पता चले तब तक वो अपने बच्चों को कोर्स करा देते हैं और वैकेंसी निकाल करके उन लोगों को भर लेते हैं। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन लागू किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे लोग क्या नौकरी करते थे, हमारे लोग सफाई का नौकरी करते थे, हमारे लोग प्यून का नौकरी करते थे, हमारे लोग जो है कि कलर का नौकरी करते थे। ये सारे नौकरियों को तो उन्होंने ठेका पे डाल दिया। हमारे लोग तो नौकरी से बाहर आ गए। पूंजी हमारे पास है नहीं, जमीन तो वो लोग पहले से ही कब्जा करके रखे हुए हैं, हड़प करके रखे हुए हैं। इसमें तो हम तो संपत्ति एक्ट, जैसे भूबंदी कानून लागू हुआ था उस तरीके से हम लोग तो संपत्ति एक्ट भी लागू करवाएंगे कि एक प्राइवेट व्यक्ति के पास इतना से ज्यादा संपत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर में चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगा मुजफ्फरपुर में? देखिए, हमारे नेता आ रहे हैं, लोकसभा सांसद बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद वो पहली बार आ रहे हैं मुजफ्फरपुर। इससे पहले भी उनका दौरा मुजफ्फरपुर में रहा है, लेकिन पार्टी बनने के बाद वो पहली बार मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने मेहनत किया है 11 विधानसभा पे, उसकी वो समीक्षा करेंगे।